ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं प्राण स्वरूप कृष्ण आपके सामने कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का चैप्टर है 143 और शीर्षक है देवत्व कैसे धारण करें। देवत्व कैसे धारण करें। हम जन्म लेते हैं मनुष्य योनि में, तो मनुष्य योनि में जन्म लेकर मनुष्य योनि के ही बने रहते हैं। कभी देवता बनने की सोचते ही नहीं, कभी ईश्वर बनने की सोचते ही नहीं, कभी भगवान स्वरूप पाना ही नहीं चाहते। पर क्या इस मनुष्य योनि में, इस मनुष्य शरीर में रहते हुए ये संभव होता है कि हम देवता बन जाएं या देवत्व प्राप्त कर लें? हाँ, संभव होता है। कैसे होता है? होता ऐसे है कि जब हम इस बात की चेष्टा करते हैं कि हमारी आत्मा का उद्धार हो, हमारी आत्मा का उत्थान हो, तब हम इस दिशा में प्रगतिशील होते हैं। हम विवेकी मनुष्य बनकर ये सोचते हैं कि हमारी आत्मोन्नति हो, हम में जागरूकता आए और हम संसार की नश्वरता से थोड़े अमरत्व की तरफ चलें। अगर हम ऐसा बोध कर पाते हैं तो हम देवत्व धारण कर सकते हैं और उस दिशा में प्रगतिशील हो जाते हैं। आजकल के मनुष्य नश्वरता को, भोगवादिता को ही सब कुछ माने बैठे हैं। वो इंद्रियों की भाषा बोलते हैं जिसमें स्वार्थ, क्रोध, इच्छाएं लिपटी चुपटी होती हैं। और प्राणों की भाषा क्या होती है? प्राणों की भाषा आत्मिक भाषा होती है, जो प्रेमपूर्ण भाषा होती है और सीधी विवेकी सटीक भाषा होती है, वो प्राणों की भाषा होती है। और भाषा का आचरण आपके प्रभु पर निर्भर करता है, आपके प्राणों पर निर्भर करता है। वो किसी स्वार्थ में या विकार में लिपटी चुपटी भाषा नहीं होती, वो प्राणों की भाषा होती है। अब जब मनुष्य ये धारण कर लेता है, ये भावना अंदर ले लेता है कि मुझे इस मनुष्य योनि से पीछा छुड़ा के देवत्व प्राप्त करना है, ईश्वर बनना है, तो उसकी ज़िंदगी में उठापटक होती है। उसकी ज़िंदगी में बहुत भारी परिस्थितियों में बदलाव आता है। परिस्थितियाँ उसके लिए दुर्गम हो जाती हैं, कठिन हो जाती हैं। और उन दुर्गम और कठिन परिस्थितियों में जब वह अपनी आत्मा के साथ सुरक्षित और सुखी वातावरण में निकल आता है, तब वह देवत्व को प्राप्त कर लेता है या प्राण ही अमरत्व को प्राप्त कर लेते हैं और हृदय क्षेत्र में, हृदय चक्र पर आसीन हो जाते हैं और प्राण ही मुखरता ग्रहण कर लेते हैं, प्राण ही प्रकट हो जाते हैं। इंद्रियों का बोलना खत्म हो जाता है और प्राण अपनी भाषा बोलने लगते हैं। देवत्व धारण करने के लिए कुछ विशेष वो नहीं करना है, कोई विशेष कर्म या कुछ विशेष बात नहीं करनी है। सीधी सादी बात है कि देवत्व धारण करने के लिए प्रभु में गहरी आस्था होनी चाहिए। ये आस्था होनी चाहिए कि जो भी मेरे जीवन में घट रहा है, वे मुझे सिखाने पढ़ाने हेतु मेरे प्रभु, मेरे प्राण, मेरे सद्गुरु जो मेरे प्राण ही हैं, वही मुझे ऊपर उठाने हेतु ऐसी परिस्थितियां भेज रहे हैं। सदा अपने प्राणों का सुबह नमन कीजिए, सदा उन्हें नतमस्तक होइए, अपने प्रिय इष्ट के नाम से अपने प्राणों को पुकारिए और सदा एकांत में उन्हें कुछ समय देना शुरू कीजिए। ये प्रक्रिया अगर आपकी 10-20 साल तक चलती है और प्रभु की निकटता में आप समय या अपना एकांत बिताते हैं, तो प्राण एक दिन प्रकट हो जाते हैं। धीरे धीरे वो आपकी मोक्ष की कमान संभाल लेते हैं और प्राण जब मुखर होने लगते हैं तो वह मनुष्य को मोक्ष की दिशा में प्रगति करने देते हैं और मोक्ष की दिशा की तरफ अग्रसर करते हैं। जैसे जैसे इंसान या मनुष्य मोक्ष की दिशा में अग्रसर होता जाता है, वह देवत्व धारण करता जाता है। उसके जीवन में लीलाएं कुछ इस प्रकार होने लगती हैं कि वह हर एक लीला से कोई ना कोई सीख लेके अपने जीवन में प्रगति करता जाता है और देवत्व की तरफ
अग्रसर होता जाता है। देवत्व मनुष्य धारण करता है या प्राण खुद देवता बन के उस मनुष्य का स्वरूप ले लेते हैं, ये बात जानने योग्य है। सच पूछो तो ये शरीर आत्मा का या परमात्मा का ही है, प्राणों का ही है। हम तो अपना सतही मैं, सुपरफिशियल मैं, इंद्रियों वाला मैं, भोगवादिता वाला मैं लेकर बैठे रहते हैं। अहंकार रूपी मैं और ईगो हम में घर करके बैठा रहता है और हम उसी मैं को लेके, शरीर बोध को लेके, मन के बोध को लेके चलते रहते हैं। पर जब हम समर्पित हो जाते हैं प्रभु के लिए, अपने इष्ट के लिए, तो प्राण आपको देवत्व धारण करा देते हैं। देवत्व धारण करने के लिए अपने इष्ट के प्रति समर्पण परम आवश्यक है। तो देवत्व ऐसे धारण होता है। इस प्रक्रिया में 20-30 वर्ष लग सकते हैं, 20-30 वर्ष लग सकते हैं और ये प्रक्रिया धीरे धीरे आपको आत्मोन्नति की तरफ अग्रसर कराती है और मोक्ष की दिशा की तरफ प्रगतिशील करती है। तो मोक्ष का धारण करना या देवत्व का धारण करना एक समान ही है। देवत्व का धारण तब से होने लगता है जब से आत्मा नीचे के चक्रों से निकलकर, नीचे के ऊर्जा चक्रों से निकलकर हृदय चक्र में आसीन हो जाती है। उसके बाद ऊपर की यात्रा प्राण ही कराते हैं, देव ही कराते हैं। देवत्व धारण प्राण ही करते हैं, क्योंकि मनुष्य केवल अपने प्राणों के लिए समर्पित होके प्राणों में विलय हो जाता है। चेतना उन प्राणों में समा जाती है और प्राण फिर खुद ही धारण करते हैं देवत्व और खुद ही गतिशील होते हैं ऊर्ध्व दिशा में। जय श्री राधे।